कैसे कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ बन जाते हैं गौतम बुद्ध। वो बुद्ध जिन्होंने दुनिया को शांति और करुणा का ऐसा ज्ञान दिया जिसे आज भी लोग अमृत मानते हैं और उस राह पर चलते हैं। भगवान बुद्ध के बुद्ध बनने और उपदेशों की कहानी बताने के लिए आया है बुद्ध निर्वाण की राह पर किताब की ये खास ऑडियो बुक। अगर आपको बुद्धास ब्रेन जैसी बुक पसंद है तो ये ऑडियो बुक जरूर सुने। सारनाथ की सड़कों और गलियों से गुजरते हुए बुद्ध एक उद्यान में पहुंचे। उन्होंने झरने के निकट एक वृक्ष को चुना और उसकी छाया में आसन लगाकर ध्यान मग्न हो गए। जब उन्होंने नेत्र खोले तो कुछ लोगों को अपने इर्द गिर्द एकत्रित देखा। मुस्कुराते हुए उन्होंने करबद्ध उनका अभिवादन किया। यूं तो भीड़ मिश्रित थी, पर ज्यादातर लोग दैनिक मजदूरी करने वाले दिख रहे थे। उनमें एक बूढ़ा व्यक्ति आगे आया और बोला, हे महात्मा, हम आपके ध्यान की समाप्ति की प्रतीक्षा में थे। आपके दिव्य मुखमंडल को देखकर हमें लगता है कि आपको जीवन का रहस्य ज्ञात है, इसलिए हम आपको सुनने के लिए व्यग्र हैं। बुद्ध ने संक्षेप में उन्हें बताया कि कैसे वो शांति की खोज में दूर दूर की यात्रा करते रहे और कैसे एक रात गया में उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन हुए। वो पाली भाषा में बोल रहे थे और उनकी आवाज मंदिर की घंटियों की तरह गूंज रही थी। हम सभी जानते हैं, बुद्ध ने कहना शुरू किया, कि हम दुखों के जाल में फंसे हैं। अपनी अपनी दिनचर्या की चक्की में पिसते हुए हम नित्य ही कराहते रहते हैं। हम रोते हुए इस संसार में आते हैं और आंखों में आंसू लिए ही विदा होते हैं। इसी पीड़ा ने मुझे मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए प्रेरित किया। जीवन में दुख है, परंतु इससे मुक्ति का मार्ग भी है। वो थोड़ा रुककर बोले, कठोर जीवन जीने या धर्म ग्रंथों के अध्ययन से शांति की प्राप्ति नहीं होती। बेकार ही हमारे पुरोहित गण हमें जटिल धार्मिक अवधारणाओं में प्रवृत्त करते हैं, जबकि जीवन की पहेली का समाधान बेहद सहज है, सम्यक कर्म और निर्लिप्तता। जहाँ एक तरफ हमारे पथ प्रदर्शक आदमी और आदमी के बीच, ब्राह्मण और शूद्र के बीच हमेशा एक विभाजन रेखा खींचे रहते हैं, वहीं मेरा विश्वास है कि चूंकि जन्म महज एक घटना है, इसलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे भंगी हो या मोची, परमानंद की अवस्था को प्राप्त कर सकता है यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वहन धर्मपरायणता के साथ करता है, बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के। इसलिए एक शूद्र भी निष्काम कर्म में निमग्न होकर ब्राह्मण की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। एक विराम के बाद बोले, अतः मैं आप सभी प्रिय मित्रों को एक ऐसे मंदिर में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं जो सबों के लिए खुला है, जिसमें किसी देवता की मूर्ति या गर्भगृह नहीं है। एक ऐसा मंदिर जिसके कपाट दिन रात खुले रहते हैं। वास्तव में वो मंदिर हम सबों के अंदर ही अवस्थित है, क्योंकि अपने अपने मन की गहराई में हम सभी जानते हैं कि सही क्या है और गलत क्या। हमें ज्ञात है कि हमारी इच्छाएं ही हमें गलत राह पर ले जाती हैं, धन या प्रसिद्धि की हमारी चाह, और उसी राह में दुख है, क्योंकि भौतिक उपलब्धि क्षणभंगुर है। इंद्रिय सुख हमें क्या देता है? क्षणिक आनंद के बाद केवल दुख। एक निर्धन किसान जो ईमानदारी से हल चलाता है, धन प्राप्ति के सपनों में खोए उस समृद्ध व्यापारी से कहीं ज्यादा सुखी है, जिसकी रातों की नींद उड़ी रहती है, जिसे इस बात का भान ही नहीं होता कि आत्मसंतोष लोभ से कहीं ज्यादा लाभप्रद है। जब बुद्ध ने अपना कथन समाप्त किया तो चारों तरफ एक निस्तब्धता छा गई। उनके प्रवचन का प्रभाव इतना जादुई था कि बहुतों को लगा जैसे किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गए हों। तभी एक व्यक्ति खड़ा हुआ, मैले कुचैले वस्त्र में लिपटा और दाहिने हाथ में एक लाठी लिए। हे महात्मा, मैं एक भंगी हूँ, जिसे सभी अछूत कहते हैं और जिससे दूर रहते हैं। मुझे किसी मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है, भोजन के स्थान के आसपास तो खड़े होने की भी नहीं। यहाँ तक कि मेरी छाया भी अशुभ मानी जाती है। पर मेरी ये खूबसूरत कन्या है जिसके साथ 2 दिन पूर्व एक ब्राह्मण ने छेड़खानी की। मैं न्याय के लिए कहाँ जाऊं? बुद्ध ने स्नेह के साथ उस भंगी का हाथ पकड़ते हुए कहा,
इन मंदिरों में लोभ और पाखंड का बोलबाला है, तो ऐसे पूजा स्थलों में प्रवेश के लिए आप क्यों इच्छुक हैं? वो रुककर बोले, और जहां तक आपकी कन्या का प्रश्न है, तो ईश्वर अपने हाथों से उस ब्राह्मण की खबर लेगा। घोर पाखंडी है वो व्यक्ति जो छुआछूत में विश्वास करता है और एक निर्दोष असहाय कन्या का शील भंग करके अपने ही शरीर और अपनी ही आत्मा को दागदार करता है। जिस किसी ने भी उन्हें उस भंगी को सांत्वना देते सुना, उसका हृदय उनकी वाणी से तुष्ट हुआ। थोड़ी देर में भीड़ तो छंट गई, पर एक नवयुवक ठहरा रहा, सांवले रंग का, दुबला पतला और लंबा। उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके बाएं गाल पर एक तिल था और ललाट पर सिकुड़न थी। बुद्ध के समीप आकर उसने आदर पूर्वक सिर झुकाया और फटी सी आवाज में वो बोला, हे स्वामी, मेरा नाम आनंद है। आपके शब्दों के अद्भुत प्रभाव से निकलने में मुझे कुछ समय लगेगा। एक लंबी सांस भरते हुए उसने खांस कर अपना गला साफ किया और अपनी बात जारी रखी। मैंने दुख के अनेक रूप देखे हैं, बीमारी, घरेलू हिंसा और न जाने क्या क्या। मैंने अपने पिता को प्रतिदिन मेरी माता को पीटते देखा है। मेरी बड़ी बहन का उसके पति से संबंध विच्छेद हो चुका है और मेरे मामा किसी असाध्य बीमारी से शैय्याग्रस्त हैं। मैं कायर हूँ, क्योंकि मैंने घर से भाग जाने का निर्णय किया। मैं देश भर में भटकता रहा हूँ, प्रयाग, हरिद्वार, कन्याकुमारी और श्रीनगर की पहाड़ी पर स्थित शिव मंदिर जैसे अनेकों पवित्र स्थानों पर। परंतु जब भी मैंने किसी पुजारी से सांत्वना की अपेक्षा की, तो केवल खोखले शब्द ही मिले। केवल शब्द, शब्द और शब्द। हाँ, मैंने वे सारे मंत्र सुने हैं जिनका उच्चारण करते हुए थकते नहीं, पर आज जो आपका प्रवचन सुना वो सर्वाधिक संतोषप्रद था। तथापि हे ऋषि, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या दुख पर सचमुच विजय प्राप्त की जा सकती है? क्या इसके लिए कोई रामबाण है? अवश्य। बुद्ध के संक्षिप्त उत्तर में विश्वास की एक ठोस गूंज थी। तब बुद्ध ने आनंद को अपने बगल में बिठाया और बोले, आप दुखी प्रतीत होते हैं, किंतु जो बात मुझे छू गई वो ये कि आप भी मेरी ही तरह भटकते रहे हैं। हम दोनों के बीच एक रिश्ता है। एक अल्प विराम के बाद आनंद ने आग्रह पूर्वक पूछा, हे मनीषी, क्या आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे? क्योंकि मुझे लगता है कि केवल आप ही मुझे मेरी अंधकारमय सुरंग से बाहर निकलने में मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आप मेरे प्रमुख शिष्य होंगे, उस संघ के विशिष्ट मठवासी जिसकी स्थापना मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। मेरा अहोभाग्य है, आनंद ने प्रसन्नता से कहा। जहां तक आपके प्रश्न का सवाल है कि दुख का निवारण हो सकता है कि नहीं, बुद्ध ने कहा, तो उसका उत्तर मैं कल संध्या समय अपने उपदेश में दूंगा। मैं उपस्थित रहूंगा, हे गुरुदेव। आनंद ने एक ऐसे बालक की तरह कहा जो प्रतीक्षारत हो उस खिलौने के लिए जिसे देने का वचन दिया गया हो। मैंने उपदेश के स्थान के लिए हनुमान चौराहे का चयन किया है। वहां आपको देखकर मुझे प्रसन्नता होगी, आनंद। चूंकि समाचार फैल चुका था कि एक प्रबुद्ध मनीषी सारनाथ वासियों को संबोधित करेंगे, इसलिए काफी भीड़ जुटी। आनंद को प्रथम पंक्ति में बैठा देखकर बुद्ध को प्रसन्नता हुई। ये आरंभिक शरद की एक संध्या थी, ठंड की हल्की चुभन वाली। प्रातःकाल से ही फुहारें गिर रही थीं और आकाश में काले बादल मंडरा रहे थे। दोपहर में बारिश भी हुई थी, जिससे सड़कें गीली और फिसलन भरी हो गई थीं। किंतु आश्चर्य ये कि अपराह्न होते ही सब कुछ ठीक हो गया। आसमान साफ और वातावरण शीतल और स्फूर्तिदायक। आनंद, जिन्हें ये आशंका थी कि कहीं प्रतिकूल मौसम के कारण लोग न जुट पाएं, श्रोताओं की भीड़ देखकर प्रसन्न हो गए। बोधि वृक्ष तले दिव्य ज्ञान की ज्योति से अपने साक्षात्कार का संक्षिप्त विवरण देने के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। हम सभी जानते हैं कि वंचन, रुग्णता और मृत्यु के रूप में दुख आजीवन हमारा शिकार करता रहता है। इसलिए मनुष्य की मूल आवश्यकता दुख से मुक्ति पाना है। यदि हमारा जन्म ही दुख भोग के लिए हुआ है और दर्द में ही हमारा अंत होना है,
तो क्या इससे राहत का कोई मार्ग है? उत्तर है हाँ, निश्चित रूप से। अब मैं आपको 4 आर्य सत्य बताता हूं। प्रथम आर्य सत्य, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, दुख है। दूसरा आर्य सत्य ये है कि हर दुख का एक मूल है जिसे चिन्हित किया जा सकता है। तीसरा आर्य सत्य है कि दुख का निवारण हो सकता है। और चौथा आर्य सत्य दुख से मुक्ति प्रदान करता है यदि हम अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करें, जिसकी चर्चा मैं अब करने जा रहा हूं। ये अष्टांगिक मार्ग 8 पट्टियों वाले उस चक्र की तरह है जिसे आठों उसकी धुरी के साथ पकड़े रहते हैं ताकि वो विलग होकर बिखर न जाए। दूसरे शब्दों में, इस मार्ग की यात्रा 8 चरणों में पूर्ण होती है। प्रथम चरण सम्यक दृष्टि है, अर्थात जीवन में मानवानुभूतियों को समभाव से देखने तथा सही आयाम में ग्रहण करने की क्षमता। हमें भुगतना पड़ता है जब हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ नहीं होता और हमारी समझ गलत होती है, अर्थात जब हम जीवन को विकृत दृष्टि से देखते हैं, अपनी व्यक्तिगत पूर्व धारणाओं में रंग कर। दूसरा चरण है सम्यक संकल्प, अर्थात ठोस निश्चय की क्षमता। जब हमारा प्रयोजन उत्तम होता है और हमारी नीयत ठीक होती है तो हम सही और ठोस निश्चय करते हैं और गलत होने से बच जाते हैं। बुरी नीयत से किए गए किसी भी कर्म का फल निश्चय ही कड़वा होता है। यदि उद्देश्य अधम हो तो निश्चय ही दुख उसका प्रारब्ध होता है। तीसरा चरण है सम्यक वाणी, अर्थात मन को शांति देने वाली वाणी। जो व्यक्ति सत्यवादी होता है, बिना छल कपट या दुराव छिपाव के बोलने वाला, वो स्वतः शांति पथ पर अग्रसर हो जाता है। अतः हमें अपने शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि एक कठोर वचन ऐसा घाव दे सकता है जिस पर सारे मलहम बेअसर रहें। चौथा चरण सम्यक कर्म है, अर्थात सत्कर्मों में रत होना। हमें स्वयं को नेक कार्यों में लगाना चाहिए जिनमें किसी भी निम्न या नीच अभिप्राय का धब्बा न हो, लोभ, द्वेष या अहंकार का। फल की चिंता किए बगैर निष्ठापूर्वक किए गए कर्म से निश्चय ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। पांचवा चरण है सम्यक आजीविका, यानी ईमानदारी से अर्जित आय, क्योंकि बहुत कुछ हमारे पेशे पर निर्भर करता है। चोरी, सूदखोरी या जुआ जैसे पेशे में लिप्त व्यक्ति भला शांति कैसे पा सकता है? अतः हमें अपनी आजीविका का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए, काफी सतर्कता और विवेक से। छठा चरण है सम्यक जीवनचर्या, अर्थात श्रम, व्यायाम और सात्विक आहार द्वारा शरीर को स्वस्थ रखने की क्रिया, क्योंकि किसी भी सफल प्रयास के लिए स्वस्थ शरीर आवश्यक है। सम्यक स्मृति सातवां चरण है, जिसमें मन एवं बुद्धि के परिशुद्धि निहित है। चूंकि हमारा मन एक बेलगाम घोड़े की तरह है, इसलिए हर पग पर इसे नियंत्रित करना चाहिए। हमें सदा सचेष्ट रहना चाहिए कि हम किस ओर जा रहे हैं। हमारा मन चूंकि एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगाने वाले मनमौजी मरकट की तरह है, इसलिए इसे संतुलित रखना चाहिए और केवल सतर्कता ही हमें संतुलन और प्रशांति दे सकता है। और अंत में आठवां चरण है सम्यक समाधि, अर्थात बुद्धत्व की अवस्था, जिसके केंद्र में होती है एकाग्रता। यदि हमारा ध्यान सही चीजों पर एकाग्र हो तो हम कभी दयनीय नहीं महसूस करेंगे। समाधि की अवस्था सभी मानसिक रोगों के लिए एक रामबाण है। ये तनावों को दूर करने में सहायक है। तनावग्रस्त व्यक्ति भटकता रहता है, किंतु आर्य सत्यों पर ध्यान केंद्रित करने वाला सुख और शांति का स्वाद चखता है। अतः आपके सामने शांति का मार्ग प्रशस्त है, हर किसी के लिए खुला, बिना किसी जाति, रंग, पेशा या पद प्रतिष्ठा के भेदभाव के। बेकार ही हम जगह जगह भटकते रहते हैं, ऋषि मनीषियों से ज्ञान की अपेक्षा करते हुए, जबकि दुख का निराकरण इस अष्टांगिक मार्ग में है। हाँ, कोई भी निर्वाण प्राप्त कर सकता है,
जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है यदि वो इस अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करे जो मैंने अभी बताया। तब मृत्यु से कोई भी कह सकता है, क्या मैंने तुम पर विजय नहीं पाली? अब मैं ऐसे पद गाकर सुनाता हूँ जो निर्वाण प्राप्ति की अनुभूति को बताते हैं। रहा अनेक प्रासादों में मैं, ढूंढता उसे जिसने रचा ये कारागार इंद्रियों का, दुख में भिगोया। ऐसा था मेरा अंतहीन संघर्ष। पर हे इस मिट्टी के घर के वास्तुकार, मैंने लिया है जान तुम्हें, अब फिर बनाने नहीं दूंगा। दुखों की ये दीवारें न सींचने दूंगा मिथ्या का ये विशाल वृक्ष, न खड़े करने दूंगा नए स्तंभ मिट्टी के। ढह चुका है भ्रम निर्मित ये घर, इसके खंभे दरक चुके हैं। मेरी आगे की यात्रा का लक्ष्य अंतिम होगा निर्वाण। सभी श्रोता काफी देर तक मंत्रमुग्ध रहे। बुद्ध के शब्द वातावरण में गूंज रहे थे। फिर उनके चरण स्पर्श के लिए होड़ सी मच गई। लगा जैसे व्योम में कोई नया सितारा उभर आया हो, दुखों से मुक्ति होने के लिए समस्त मानवता का आह्वान करता हुआ। जब भीड़ छंट गई तो आनंद बोधिसत्व के पास आए और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर बोले, हे देव, आपके शब्दों ने मुझे जागृत कर दिया। मुझे दुख के शमन और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिल गया है। तब बुद्ध ने सारनाथ में अपने भिक्षु संघ की स्थापना में आनंद का सहयोग मांगा और ज्यों ही मठवासियों की जमात बनी, बुद्ध ने आनंद को वहां की जिम्मेदारी सौंप दी और स्वयं आसपास के गांवों नगरों में प्रवचन देने निकल पड़े। अपने संबोधनों में वो अष्टांगिक मार्ग के किसी भी पहलू पर प्रवचन देने लगे। काशी के समीप स्थित एक उपनगर में सम्यक कर्म पर दिए गए उनके प्रवचन के बाद उनकी मुलाकात मजबूत कदकाठी और 30-32 की उम्र वाले सारिपुत्त से हुई। उनके चेहरे पर वही जिज्ञासा थी जो उन्होंने आनंद के चेहरे पर पाई थी। निष्काम सम्यक कर्म के बुद्ध के उपदेश से प्रभावित उन्होंने भी बुद्ध का शिष्य बनने की इच्छा जताई। सारनाथ जाकर आनंद से मिलें और भिक्षु संघ में शामिल हो जाएं, बुद्ध ने कहा। इसी प्रकार गया के समीप एक गांव में सम्यक स्मृति पर अपने प्रवचन के बाद उन्होंने मोग्गलान को भी शिष्य रूप में स्वीकार किया। इस बीच आनंद भी अपने गुरु के धर्म की अवधारणा पर प्रवचन देने लगे थे। उनकी स्मृति इतनी अद्भुत थी कि वो न केवल अपने गुरु की बात शब्दशः दोहरा देते थे, बल्कि उन्हीं के जैसे विनम्र और प्रेरक स्वर में बोलते भी थे। जल्द ही सारनाथ में मठवासी भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक विशाल संघ बन गया। हर भक्त के लिए साधारण वेशभूषा, ध्यान और मिताहार का पालन कठोरता से करना आवश्यक था। गेरुआ पोशाक में और नंगे पांव ये मठवासी नश्वर शरीर में दिव्यात्माओं जैसे प्रतीत होते थे। किंतु बुद्ध ये देखकर निराश थे कि उनके अनुयायियों के बीच कूट और ईर्ष्या पनप रही थी। पर आनंद ने अपने अनुनय विनय से सबों को एक सूत्र में बांध रखा था। बौद्ध धर्म का असली प्रतिरोध कुछ ही वर्ष पूर्व निर्माण प्राप्त किए भगवान महावीर के अनुयायियों की ओर से हो रहा था। जैनियों ने अधिक से अधिक बौद्ध मठवासियों को अपने पक्ष में करने का जोरदार प्रयास किया, ये कहते हुए कि उनका धर्म बनावटी था, अत्यधिक मौलिकता और सहजता से भरा। और इन सब से बढ़कर कि चूंकि ये धर्म ईश्वर के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल चुप है, तो क्या नहीं लगता कि ये आत्मविहीन शरीर की तरह है। किंतु संघ में पनपते कुछ एक मतभेदों और जैनियों तथा रूढ़िवादी ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद बौद्ध धर्म सामान्य जन को प्रभावित करता रहा। बुद्ध के प्रवचनों की सफलता में सबसे सहायक पाली भाषा की सहजता थी। सामाजिक समानता और धर्माचरण पर इसका विशेष जोर था। बुद्ध जब भी अन्यत्र अपने प्रवचन के बाद सारनाथ लौटते थे तो अपने अनुयायियों से बड़ी सादगी से मिलते थे, एक साधारण मठवासी की तरह, विनम्र, दयालु और अहंकार रहित। जब तक व्यक्ति स्वयं अपने उपदेशों को आत्मसात न कर ले, उसके कथन प्रभावकारी नहीं हो सकते। एक दिन जब बुद्ध क्षमा विषयक अपना प्रवचन समाप्त कर रहे थे, तभी सामने से देवदत्त को आते देखकर अचंभित रह गए। मैं जानता हूं कि मुझे देखकर आपको आश्चर्य हुआ होगा, पर मैं आपके समक्ष हूं, अपने सारे अपकर्मों को स्वीकार करता हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि आप अपने क्षमा और करुणा के धर्म का पालन करें। तो क्या आप मुझे क्षमा करेंगे भ्राता?
मैं आपको क्षमा करता हूँ और अपने भाई और मित्र दोनों रूपों में आपका स्वागत करता हूँ। अत्यंत प्रसन्न होकर देवदत्त ने पूछा, तो क्या आप मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे? आपको अपने भ्रातृ संघ में सम्मिलित करके मुझे प्रसन्नता होगी। किंतु आनंद को ये समझते देर नहीं लगी कि उनके गुरु ने भेड़ के रूप में एक भेड़िए को संघ में प्रवेश दे दिया है। देवदत्त की असली मंशा न केवल भ्रातृ संघ में फूट डालने की थी, बल्कि स्वयं को बुद्ध का प्रबल उत्तराधिकारी बनाने की भी थी। अपनी कुत्सित योजना को साकार करने के लिए उन्होंने बुद्ध की हत्या तक का षड्यंत्र किया। एक शाम जब बुद्ध एक पहाड़ की तलहटी में ध्यानस्थ थे, तो देवदत्त ने अपने एक सह अपराधी को पहाड़ पर से एक विशाल पत्थर लुढ़का देने के लिए कहा, किंतु सौभाग्य से वो पत्थर कुछ गज की दूरी से लुढ़कता हुआ गुजर गया। सारनाथ की घटनाओं की घोर व्यथा से मुक्ति हेतु बुद्ध ने एक सुबह आनंद से अल्प समय के लिए ही सही पर कपिलवस्तु की यात्रा पर जाने की इच्छा व्यक्त की। रास्ते में वो कालाम के आश्रम भी गए, परंतु जब कालाम ने सर झुकाकर उनका अभिवादन किया तो बुद्ध बोले, नहीं गुरुवर, कृपया मुझे लज्जित न करें, क्योंकि मैं अब भी आपका शिष्य ही होना पसंद करूंगा। ये न भूलें कि मैंने आपसे ही आत्मान्वेषण की कला सीखी थी, ताकि मानव अस्तित्व का रहस्य जान सकूं और पारदर्शिता तथा सत्यनिष्ठा का मर्म। उनकी बातों से अभिभूत कालाम ने कहा, ये तो आपकी विनम्रता है, पर अब हमारी भूमिका बदल गई है। अब से आपको मैं अपने गुरु के रूप में देखूंगा। कृपया ऐसा न कहें, बुद्ध ने कहा। जब कालाम ने आश्रम में उनके लिए एक विशिष्ट कक्ष सुसज्जित करने का प्रस्ताव किया तो बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया। नहीं गुरुवर, मैं आश्रम की दिनचर्या का पालन करते हुए आपके अन्य शिष्यों के साथ ही रहना पसंद करूंगा। कालाम अपने पूर्व शिष्य से ये जानने के लिए बेहद उत्सुक थे कि बोधि वृक्ष के नीचे उन्हें किस प्रकार दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अगली सुबह जब कालाम उन्हें प्रातःकालीन भ्रमण के लिए साथ ले गए, तब बुद्ध ने उन्हें बताया कि कैसे उन्हें दिव्य ज्योति के दर्शन हुए और कैसे कामोपभोगी प्रवृत्तियों के स्वामी मार ने उन्हें पथभ्रष्ट करने की कोशिश की। परंतु उस रात जो कुछ भी मैंने जाना वो सुनने में बेहद सामान्य लगेगा। यही कि धर्माचरण ही मोक्ष का मार्ग है, और जो चीज सामान्य जन की दृष्टि को धुंधली करती है वो है पंडित पुरोहितों की ईश्वर परक धर्माधर्म मीमांसा। कालाम ने सब कुछ बड़े ध्यान से सुना। अब वे पहाड़ी पर चढ़ चुके थे जहां उनका लंबा वार्तालाप चला करता था। मैं प्रायः सोचता हूँ, कालाम बोले, कि ये सृष्टि किस प्रकार अस्तित्व में आई। क्या ये किसी विशाल समुद्र से उद्भूत हुई जिसका जल शांत एवं पारदर्शी था? और क्या हमारे प्रथम पूर्वज सहज एवं शांत स्वभाव वाले प्राणी थे? यदि आप काल्पनिक चित्रण भी कर रहे हो, बुद्ध ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, तब भी मैं समझ सकता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। यही ना कि हमारी आदिम जीवन शैली अब वासना, ईर्ष्या और द्वेष से दूषित हो गई है। तो क्या उस खोई हुई निष्कपटता को पुनः प्राप्त करना हमारा दायित्व नहीं है? स्वीकारोक्ति में सर हिलाते हुए बुद्ध ने कहा, हाँ, ये संभव है, किंतु सम्यक विचार और सम्यक कर्म के द्वारा ही। यही तत्वबोध उस दिव्य ज्योति ने मुझे कराया। अब पहाड़ी से उतरने का समय हो गया था और थोड़ी देर के लिए उस तालाब पर ठहरने का, किंतु बुद्ध ये देखकर चकित हुए कि केवल एक ही हंस उनके पास दौड़ा आया। इसका जोड़ा कहाँ है? बुद्ध ने पूछा। कुछ महीने पहले उसकी मृत्यु हो गई। ओह, बुद्ध ने आह भरते हुए कहा, ये हंस अब निश्चय ही बेहद एकाकी महसूस करता होगा। नहीं, कालाम ने कहा, ये पक्षीगण मानवों की तरह शोक नहीं मनाते। ये मृत्यु को तितिक्षा पूर्ण समभाव से देखते हैं, धीर और उदासीन रहकर। सचमुच, बुद्ध ने कहा। फिर उन्होंने पूछा, आपके गुरु वो कच्छप कहाँ है? पर जब वे पीछे मुड़े तो देखा कि कछुआ अपने कवच में समा चुका था। गहरे ध्यान में चले गए लगते हैं, कालाम ने कहा।
या हो सकता है आज मौन व्रत में हो। आश्रम लौटते हुए कालाम ने बुद्ध से पूछा कि क्या वो संध्या समय प्रवचन देना पसंद करेंगे। यहाँ कोई उपदेश नहीं, उन्होंने कहा, क्योंकि ये वो स्थान है जहां मैं अब भी आपसे सीखना पसंद करूंगा। मेरा सहयोग तो बस इतना था कि मैंने आपको गया जाने के लिए कहा। कालाम बोले, जहां वो चमत्कार हुआ। अगली सुबह जब कालाम नगर के मुख्य द्वार तक उनके साथ चलकर उन्हें विदा करने आए तो उन्होंने कहा, आपने यहाँ आकर मुझे गौरवान्वित किया। मैं ये कभी नहीं भूल सकता कि बुद्ध मेरे साथ ठहरे थे, एक दिन के लिए ही सही। जब मगध में समाचार फैला कि जो युवा सन्यासी कुछ वर्ष पूर्व आए थे वही दिव्य ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध के रूप में पुनः पधार रहे हैं, तो महाराज बिंबिसार इतने आह्लादित हुए कि उन्होंने नगर को सजाने का आदेश जारी कर दिया। सभी नगर वासियों को अपने अपने घरों पर पुष्प युक्त स्वागत ध्वज लहराने का निर्देश दिया। उत्तरी प्रवेश द्वार का रंग रोगन किया गया, मानो किसी कन्या पक्ष द्वारा वर का स्वागत किया जाना हो। नर नारी और बच्चे हर जगह सड़कों पर बुद्ध के स्वागतार्थ एकत्रित हो गए। चूंकि उनके आगमन की संभावना देर शाम तक थी, इसलिए महाराज बिंबिसार ने अपने नागरिकों को हाथों में पीतल के दीप लेकर स्वागत करने का आदेश दिया। लगा जैसे नगर में दीपावली मनाई जा रही हो। किंतु संपूर्ण नगर में निराशा की एक लहर दौड़ गई जब किसी ने बताया कि बुद्ध तो नगर के दक्षिणी द्वार से प्रवेश कर चुके हैं। लगे हाथ एक और निराशाजनक बात हुई जब नगर में अचानक आंधी उठी जो सड़कों गलियों से होती हुई सारे दियों को बुझा गई। हर तरफ अंधकार छा गया और मगध एक प्रेत नगर में तब्दील हो गया। उसी घोर अंधकार में बुद्ध ने एक सुनसान गली में प्रवेश किया। जब वो एक कुटिया के समीप पहुंचे तो उन्होंने एक गरीब बूढ़ी औरत को देखा जो अपने हाथ में मिट्टी का दिया लिए बैठी थी, जिसकी मध्यम लौ अब भी जल रही थी उसकी दाहिनी तलहथी की आड़ में। दिए की बाती उसकी साड़ी के टुकड़े से बनी थी। वो धैर्य पूर्वक अपने द्वार पर बैठी थी किसी आगंतुक की प्रतीक्षा में। तभी अंधेरे में से एक आकृति उभरी और उसके सम्मुख आकर खड़ी हो गई। उस अजनबी के मुखमंडल के तेज से उस औरत ने उन्हें बुद्ध के रूप में पहचान लिया। बाएं हाथ में दीप पकड़े वो उनके चरण स्पर्श के लिए झुकी। क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ हे देव? अश्रुपूरित नेत्रों से वो हकलाती हुई बोली, आप साक्षात विद्यमान हैं और मेरी कुटिया पवित्र हो गई। उसे उठाते हुए बुद्ध ने कहा, यह आस्था का चमत्कार है माता। जब सारा नगर अंधकार में डूबा है, केवल आपके हाथों में मिट्टी के दीप की लौ प्रकाश बिखेर रही है। वो ठहर कर बोले, पता नहीं कौन किसे पवित्र कर रहा है। एक क्षण के लिए वो मौन हो गई और फिर भाव विभोर स्वर में बोली, महाराज को उम्मीद थी कि आप उत्तरी द्वार से प्रवेश करेंगे, जबकि आप यहाँ मेरे द्वार पर आ गए। ये सब मुझे ज्ञात है, बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं आपके राजा का आदर करता हूँ और उनसे मिलने की प्रतीक्षा में हूँ, परंतु मैंने जानबूझकर दक्षिणी द्वार को चुना क्योंकि मुझे तामझाम पसंद नहीं। वो फिर बोले, लेकिन इस आंधी के पीछे मेरा कोई हाथ नहीं। तथापि मैं ये देखकर प्रसन्न हूँ कि अन्य सभी पीतल के दीप बुझ गए, पर गहरी आस्था से अनुप्राणित आपके हाथ का मिट्टी का दिया इस तूफान में भी जलता रहा। नगर के दक्षिणी द्वार से बुद्ध के प्रवेश का समाचार महाराज तक पहुंच चुका था। दक्षिणी द्वार की तरफ लोगों का हुजूम चल पड़ा और पीछे पीछे महाराज और महारानी का शाही रथ। एक भगदड़ सी मची थी। जब रथ उस गरीब औरत की कुटिया के सामने रुका तो महाराज अपनी महारानी संग नीचे उतरे। फिर दोनों ने बुद्ध के चरण स्पर्श किए। हम उत्तरी द्वार पर प्रतीक्षारत थे हे देव, राजा ने निराशा युक्त स्वर में कहा। किंतु मैं चूक जाता इस भक्त से मिलने से जो अपने हाथों में न बुझने वाला एकमात्र दिया लिए हुए यहाँ प्रतीक्षारत थी। बुद्ध ने उस बूढ़ी औरत को इंगित करते हुए कहा जो शाही जोड़े के समक्ष घबराई लग रही थी। फिर राजा की ओर मुड़कर बुद्ध ने कहा, मैंने अपना वचन पूरा किया।
मगध आने के पीछे आपसे मिलने की प्रबल इच्छा थी, क्योंकि आप में भी आस्था है। प्रशंसा से अभिभूत महाराज ने कहा, मैं मगध का राजा हो सकता हूँ, पर आप तो राजाओं के राजा हैं। मैं कह सकता हूँ कि प्रेम और शांति का आपका संदेश संपूर्ण भारतवर्ष को मंत्रमुग्ध कर देगा। फिर उन्होंने बुद्ध से याचना की, क्या आप मेरे महल में मेरे विशिष्ट अतिथि होने की कृपा करेंगे? यदि आप अन्यथा न लें, बुद्ध ने कहा, तो मैं इस बूढ़ी माता की कुटिया में विश्राम करना पसंद करूंगा। किंतु चूंकि आपका आमंत्रण मगध नरेश के रूप में न होकर एक सच्ची आस्था वाले व्यक्ति के रूप में है, इसलिए इसे मैं अस्वीकार भी नहीं कर सकता। किंतु मेरी एक शर्त है। कोई भी शर्त स्वीकार है देव। मैं धरती पर सोऊंगा, जैसे हमेशा सोता हूँ, बुद्ध ने कहा। जैसी आपकी इच्छा, राजा ने उत्तर दिया। मैं तो बस आपकी उपस्थिति से अपना महल पवित्र करना चाहता हूँ। मेरे राज्य के इतिहास में आपका प्रवास स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। बुद्ध एक कृपापूर्ण मुस्कान के साथ उनके रथ में सवार हो गए। उस बूढ़ी औरत की ओर हाथ हिलाते हुए, जो अब भी अपने दिए से चिपकी थी, जिसे एक स्मृति चिन्ह के रूप में सदा संजोए रखने का निर्णय उसने कर लिया था। अगली सुबह बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ जब राजा के सेवक ने 2 जगह कलेवा परोसा, 2 कटोरा चावल और 2 गिलास दूध। बुद्ध ने पूछा, 2 जगह क्यों? महाराज भी आपके साथ ही कलेवा ग्रहण करना चाहते हैं, सेवक ने कहा। कुछ क्षणों के पश्चात राजा बिंबिसार का आगमन हुआ। मुस्कुराते हुए वो अपने अतिथि के निकट धरती पर बैठ गए। क्या मैं भी आपके साथ कलेवा ग्रहण करने का गौरव प्राप्त कर सकता हूँ? उनकी विनम्रता से अभिभूत बुद्ध ने कहा, आप ऐसे राजा हैं जो दूसरों के हृदय जीतना जानते हैं। राजा बिंबिसार झेप गए। जब उन्होंने अपने नगरवासियों को संध्या समय संबोधित करने के लिए बुद्ध से आग्रह किया, तो उन्होंने कहा, उनसे बात करके मुझे प्रसन्नता होगी। लगा जैसे सारा नगर बुद्ध को सुनने के लिए एकत्रित हो गया था। यद्यपि उन्होंने सारनाथ में दिए अपने उपदेश को ही दोहराया, परंतु विशेष रूप से अपनी 3 अवधारणाओं की चर्चा की, संयम, करुणा और शांति। अपना प्रवचन प्रारंभ करते हुए उन्होंने बताया, आत्म संयम का अभाव ही हमेशा मनुष्य को दुख देता है। किसी भी प्रकार की आसक्ति आत्मा के संतुलन को बिगाड़ती है। इसलिए स्वर्णिम मध्यम मार्ग ही सुख का एकमात्र मार्ग है। आत्म संयम का पाठ मनुष्य कछुए से सीख सकता है, जो जब चाहे अपने अंगों को अपने कवच में समेटने की कला जानता है। दूसरी चीज है करुणा, जो हमें अपने अंदर जागृत करनी चाहिए, सभी मानवों, पक्षियों और पशुओं के प्रति। करुणा से ही किसी का संताप हटाया जा सकता है। करुणा विहीन व्यक्ति पत्थर के समान होता है, भावनाओं के प्रति असंवेदनशील। पर इन सब से ऊपर, उन्होंने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, हमें सभी जीवों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। शांति एक सर्वसम्मिलित अवधारणा है, क्योंकि लोभ, ईर्ष्या और घृणा जैसे मनोभावों के परित्याग के बिना हमें शांति नहीं मिल सकती। अतः हमें पृथ्वी पर, वायुमंडल में और प्रत्येक मनुष्य के हृदय में इसके वास के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि हम स्वयं के लिए शांति चाहते हैं, तो हमें औरों के लिए भी इसकी कामना करनी चाहिए। प्रवचन की समाप्ति पर श्रोताओं ने उनका भरपूर जय जयकार किया। जब राजा ने कुछ दिन और मगध में प्रवास के लिए उनसे आग्रह किया, तो बुद्ध ने तुरंत कहा कि वो तो एक नदी की तरह हैं, जिसे बहते ही रहना चाहिए।